यूक्रेन के कुराखोवो में बारूदी विस्फोट हुआ है। यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है। रूस ने बिछाई थी बारूदी सुरंग। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट के सैनिक मारे गए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, खारकोव में रूसी सैनिकों का ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेनी फोर्स के सैन्य वाहन को तबाह किया गया। रूस ने रात में यूक्रेनी सैन्य वाहन पर हमले को अंजाम दिया। यह तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने, यूक्रेनी फोर्स के सैन्य वाहन कैसे तबाह किए गए रूसी हमले की। यह एक और तस्वीर आपके सामने। और वहीं यूक्रेन का रूस के क्रिमस्क एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। सुखोई 30 फाइटर जेट से बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में हाईटेक Su-30 में आग लगी है। तो आप देखिए ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से रूस के क्रिमस्क एयरबेस और यहां पर सुखोई 30 फाइटर जेट। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जो खड़े हुए थे उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो आखिर 33 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में हालात तेजी के साथ क्यों बदल रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे की सीमा के अंदर ज्यादा आक्रामक क्यों हैं? तो इसका उत्तर है ट्रंप की ताजपोशी, जो यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति के लिए रूस के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है। दरअसल युद्ध विराम के प्रस्ताव में रूस की शर्तें कब्जे वाली जमीन पर यथास्थिति को बनाकर रखना है, यानी यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूसी फोर्स जमी है वो वैसे ही जमी रहेगी और क्षेत्र निर्धारण का मुद्दा चर्चा की कूटनीति से सुलझाया जाएगा। इसलिए यूक्रेन भी रूस के अंदर तक अपनी स्थिति को दर्ज कराना चाहता है। यूक्रेनी फोर्स रूस के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा करना चाहती है ताकि यथास्थिति वाली शर्तों पर रूस के साथ सौदा किया जा सके। और देखिए एक और बड़ी खबर ब्रसल्स से। ब्रसल्स में यूरोपीय नेताओं से मिलेंगे ज़ेलेंस्की। नेटो देशों के नेताओं से मुलाकात होगी। तो ब्रसल्स में यह मुलाकात प्रस्तावित है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर समर्थन पर चर्चा यूरोपीय देशों से होगी। रूस यूक्रेन जंग में समर्थन पर बातचीत करनी है। अमेरिका में नई सरकार के दृष्टिकोण पर भी चर्चा होनी है। तो जो बाइडेन सरकार के अंतिम दौर में यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद बढ़ी है। इससे रूस पर कीव की आक्रामकता भी बढ़ गई है। लेकिन क्या यह ट्रंप के आने पर भी जारी रहेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल ज़ेलेंस्की 19 दिसंबर को ब्रसल्स में EU और नेटो के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में रूस के खिलाफ जंग की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा नेटो के सदस्य ब्रसल्स में यूक्रेन की सदस्यता पर फैसला भी कर सकते हैं। ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब आपको रूस यूक्रेन से जुड़ा ताज़ा अपडेट बता देते हैं। दरअसल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। 24 घंटे में 200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। कुर्स्क में रूसी सेना की मदद में जुटे हैं उत्तर कोरिया के सैनिक। यूक्रेन के हमले में रूसी Su-30 फाइटर जेट जलकर खाक हो गए। रूसी हमलों के डर से पोलैंड में हाई अलर्ट है। बॉर्डर पर नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी साथ। मनीष, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? तैयारियां पोलैंड की भी है। यूक्रेन और ज्यादा समर्थन की मांग करता हुआ नजर आएगा जब ब्रसल्स में यूरोपीय देशों के साथ मुलाकात होगी, नेटो कंट्रीज के साथ मुलाकात होगी। क्या लग रहा है, युद्ध अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है या फिर और ज्यादा भड़क सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो कहते हैं कि दिया बुझने से पहले एक बार आखिरी बार भड़कता है। ब्रसल्स की बैठक मुझे उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ब्रसल्स में जो अभी बैठक होगी उसमें यूरोपीय यूनियन के नेता और नाटो सदस्य देश सभी इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ये संभव है कि एक पीस फोर्स के तौर पर अपने सैनिकों को यूक्रेन में उतारा जाए। तो अगर ऐसा फैसला होता है और अगर ट्रंप की ताजपोशी से पहले वो ऐसा करते हैं तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है किसी तरीके से नाटो के सैनिकों को यूक्रेन में उतारने के लिए, क्योंकि तब फिर नाटो बनाम रूस की जंग से की एक संभावना बनाई जा सकती है। कोशिश यही है ज़ेलेंस्की की कि ट्रंप के आने से पहले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके दिखाया जाए। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ब्रसल्स में जो बैठक होने वाली है, ज़ेलेंस्की पहुंचने वाले, यहां पर अब सबकी नजर होगी कि क्या आउटकम निकलकर सामने आता है।